अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को। बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और हर टाइप्स की क्या क्या फंक्शन है। तो आज की वीडियो बेसिकली कंप्लीटली किस चीज़ के बारे में बेस्ड होने वाली है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को। बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते क्या है? दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट इज फाउंड when two different molecules of different groups get combined। यानी दोस्तों ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो, डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड हो। यानी जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, आपस में अटैच होंगे, तब जाके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के फोर मेन टाइप्स है: ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स नाम से ही जाहिर है, ग्लाइको ग्लूकोज से निकला है और प्रोटीन्स बेसिकली प्रोटीन से निकला है। अब ग्लाइको ग्लूकोज से निकला है और ग्लूकोज बाय नेचर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी दोस्तों ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलाप से बनते हैं। तो दोस्तों फंक्शंस की बात करते हैं। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स दो तरीकों से सेल की हेल्प करता है। एक है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, दूसरा है सेल टू सेल सिग्नलिंग। अब सेल टू सेल रिकॉग्निशन से क्या मुराद? दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फॉरेन सेल्स को, बाहर के सेल्स को किल करती है, बाहर के सेल्स को मारती है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे अपने ही इम्यून के सेल्स हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर दे। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे सेल के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और जब हमारे इम्यून सेल्स हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स को एज अ रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे बॉडी हमारा अपना ही सेल है, इसलिए दोस्तों इन पर अटैक नहीं करता और जो फॉरेन सेल है उनको मार देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सेल टू सेल सिग्नलिंग की बात करें तो दोस्तों टिश्यू फॉर्मेशन के लिए सेल टू सेल सिग्नलिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी टिश्यूज है दोस्तों, आपको पता है कि सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। तो सेल कैसे मिलते हैं दोस्तों? वो इन्हीं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के जरिए एक सेल से दूसरे सेल की जानिब बढ़ते हैं, एक सेल से दूसरे सेल की जानिब रागिब होते हैं और फिर दोस्तों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इन्हीं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के हेल्प से, और इस तरह टिश्यू फॉर्मेशन भी होती है। दूसरी टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को देखते हैं दोस्तों, ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन्स है। अब ये भी अपने लफ्ज से जाहिर है, लाइपो से मुराद लिपिड और प्रोटीन से मुराद प्रोटीन्स। यानी दोस्तों ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन ऑल मेम्ब्रेन्स, ईजी सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन। यानी दोस्तों ये तमाम के तमाम सेल मेम्ब्रेन्स और साथ ही साथ सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, उनके मेम्ब्रेन्स में भी लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। अब दोस्तों बात करते हैं लाइपोप्रोटीन्स के फंक्शंस की। बेसिकली ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशंस सच एज स्टेरॉइड्स। यानी दोस्तों लाइपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेल की, क्योंकि दोस्तों हमने कहा कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लाइपोप्रोटीन। तो ये क्या करेगा? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किस चीज़ की? स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स की एक अहम किस्म कोलेस्ट्रॉल की। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बेसिकली सेल को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है वो सेल्स के एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट करना चाहेंगे। तो उस मूवमेंट के साथ वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेंगे? वो कोलेस्ट्रॉल इन लाइपोप्रोटीन के साथ कंबाइन होंगी और फिर जहाँ भी सेल मेम्ब्रेन के किसी भी हिस्से में या किसी भी जगह पर उनको जाना होता है तो वहाँ पर वो चले जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स की। अब दोस्तों ये भी अपने लफ्ज से जाहिर है, न्यूक्लियो से मुराद न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से मुराद प्रोटीन्स ही है। यानी दोस्तों ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, सच एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पढ़ते वक्त हमने कहा था कि वो किसी से बने हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, यानी आरएनए और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से राइबोसोम्स बनते हैं।
तो दोस्तों न्यूक्लियोप्रोटीन्स की फंक्शंस की बात करते हैं। बेसिकली ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स फॉर्मेशन फैक्ट्री यानी राइबोसोम्स को बनाते हैं, और साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। अब क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है। क्रोमोसोम्स में हमारे जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन फॉर्मेशन फैक्ट्री है। तो इससे आप न्यूक्लियोप्रोटीन्स की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, जो कि बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स है। अब ये भी खुद को जाहिर कर रहे हैं, ग्लाइको ग्लूकोज से निकला है, और ग्लूकोज से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ग्लूकोज बाय नेचर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और दूसरी तरफ लिपिड्स से मुराद लिपिड, सॉरी यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रोटीन्स लिख दिया है, ये लिपिड है। यानी दोस्तों ये ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बात करेंगे तो प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है? सेल टू सेल सिग्नलिंग और सेल टू सेल रिकॉग्निशन। दोस्तों वही दोनों फंक्शंस जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स के भी वही फंक्शंस है। और इस तरह जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।